ये महत्व तो है, लेकिन शास्त्रों ने यह भी कह दिया सारे तीर्थ एक तरफ पुनंत्युरुकालेन दर्शनादेव साधव। सारे तीर्थ बहुत तपस्या करने पर, संयम नियम करने पर और एकाग्रचित होकर भगवान की भक्ति करने पर हमारा आपका पाप क्षय करके और पवित्र करते हैं। लेकिन साधु पुरुष साधु साधुभूषणा, ये तो केवल दर्शन मात्र से ही हमारा आपका पाप क्षय करके हमें आपको पवित्र कर देते हैं। ऐसे संतों के बीच में, संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इनका दर्शन लाभ करके हम लोग अपने जन्म जन्मांतर के पाप को क्षय करते हुए अपने पुण्य का लाभ लें, अपना जीवन सफल बनावें। इन्हीं कुछ वचनों के साथ, क्योंकि ऐसे विद्वान संतों के बीच में कुछ बोलना थोड़ा सा अनुपयुक्त है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए सबको प्रणाम करता हूँ। अस्तु। अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन का यह महाधिवेशन, जिसका एक प्रकाशन भी हुआ करता है, ये पत्रिका आप लोग देख रहे होंगे। ये साल के 12 अंक प्रकाशन के बारहों मास का प्रकाशन प्रयागराज से हुआ करता है। और आज से नहीं, 1957 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। दास इस साल बहुत मेहनत करने के बाद दिल्ली से इसका रिकॉर्ड निकलवाया और निकलवा करके देखा कि महापुरुषों ने 1957 में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था। और फिर परंपरागत ये पत्रिका चलती रही। चलते चलते परम पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज को प्राप्त हुई और तब से इन्होंने इसको रंग देने का प्रयास किया। पहले एक सामान्य पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ करता था, कभी 12 पेज, कभी 15 पेज, कभी 16 पेज की पत्रिका निकल पाती थी। फिर पूज्य स्वामी जी ने हमें लाइन में लगाया और अथक परिश्रम के बाद पत्रिका के पास आज लगभग 10-12 लाख रुपए अर्जित हो चुके हैं। हम लोगों ने युक्ति के साथ सदस्य बनाकर और महापुरुषों के सहयोग से, जिसमें परम पूज्य कृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज जी 51,000 रुपए उस समय दिया था, आज के 20 साल पहले। और कोष में समृद्ध करने के लिए एक वानप्रस्थ पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी सुदर्शनाचार्य जी ने 1.25 लाख रुपए दिया था। गादी स्वामी जी ने 1.25 लाख रुपए दिया था। और भी महापुरुषों ने सहयोग किया। इधर 2-4 साल पहले लक्ष्मी प्रपन्न जीर स्वामी जी, जो त्रिंडी स्वामी जी के पाद चिन्हों पर बिहार में बहुतायत प्रचार प्रसार में संलग्न है, उन्होंने 6 लाख रुपए अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन के कोष को सुसमृद्ध करने के लिए प्रदान, उदारता पूर्वक प्रदान किया था। आज हमारा अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन मासिक प्रकाशन के रूप में नहीं, प्रति अंक तो संयुक्तांक के रूप में 12 मास प्रकाशन करने का हम लोग प्रयास करते हैं। जब कभी आर्थिक संकट आता है तो स्वामी जी हमारी अलमारी का काम करते हैं। जैसे
जेबा का पैसा खत्म हो जाए तो व्यक्ति अलमारी से निकाल ले, तो हमारे जेब का पैसा जब खत्म हो जाता है तो स्वामी जी हमारे अलमारी हैं, पूज्य वासुदेवाचार्य स्वामी जी महाराज के पास से कोष मंगाकर मैं प्रकाशन का काम किया करता हूं। ऐसे तो श्रेष्ठ मार्ग चलने पर किसी भी श्रेष्ठ कर्म को संपादित करने पर कठिनाइयां आती हैं, लेकिन महापुरुषों का कालक्षेप इसके साथ जुड़ जाए, इसका दास ने प्रयास किया। और आज जो अंक प्रकाशित हो रहे हैं उसमें लगभग 34-35 पृष्ठ, कवर सहित 36-38 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं। भारतवर्ष श्री वैष्णवों का गढ़ सदा से रहा है। कोई भी वैष्णव के यहाँ घटना घटी, वो चाहे रामानुजीय वैष्णव न ही हो, चाहे पंच दर्शनानुयायी, कोई भी संदेश देता है सनातन धर्म का, पंचदेवोपासना रीति वाले भी अगर संदेश देते हैं कि ये संदेश है हमारा, तो वो संदेश इस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। और आध्यात्मिक हम लोग श्री वैष्णव को क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या करणीय है, क्या विधि है, क्या निषेध है, तीर्थ में क्या क्या करना चाहिए। जैसे आप लोग गंगा नहाने आए हो तो गंगा जी में स्नान तो करना चाहिए, लेकिन गंगा जी के तट पर मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। गंगा जी में विधान है कि दतून नहीं करना चाहिए। अगर 4-5 दिन गंगा के किनारे रहे तो बिना दतून के ही यहाँ से जाने के बाद फिर अपना दांत साफ कर लीजिए घर में, लेकिन गंगा जी में यह प्रत्यवाय न करिए। कपड़ा भी गाड़ने का विधान नहीं है, शरीर मलने का भी विधान नहीं है। जो लोग कल्पवास करते हैं उन्हें मूसल की तरह गंगा में स्नान करना चाहिए, मौन होकर के नहाना चाहिए। इसीलिए प्रयागराज की सबसे महत्वपूर्ण मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का यह अर्थ नहीं है कि केवल अमावस्या के दिन आप मौन हो रह करके और यहाँ प्रयाग में निवास करें। मौनी अमावस्या का मतलब यह है कि जब तक आप प्रयाग की धरा पर गंगा में स्नान करते हैं तब तक आप मौन का आचरण करिए, और यहाँ से जाने के बाद वो परंपरा बना लीजिए। मौन रहकर ही धर्म शास्त्रों में स्नान करने का विधान है। इसलिए मौन भोजन, मौन स्नान, और जो स्वाध्याय पारायण जन हैं वो सभा में भी ज्यादा बोलने का प्रयास नहीं करते। जैसे 150 लोग सभा में बैठे हैं, बार बार कोई व्यक्ति टिप 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 बोलने लगे तो एक अशिष्ट सा दिखेगा। इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हमारा सनातन धर्म और सनातन धर्म में अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन की पावन परंपरा संचालित हो। धर्माचार्य धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी 12 बजे 1 बजे तक तो हम बैठा के रखे थे अपनी शिविर में, इसलिए बेचारे जाते समय भी मैंने उन लोगों से आग्रह किया है कि आप लोग जरूर आइएगा। लेकिन आजकल कलयुग है, व्याधि का इतना बोलबाला है, इतना आक्रमण है शरीर में कि भोजन करने के बाद 10-5 मिनट तो हर व्यक्ति को निद्रा के पास जाना अनिवार्य है। फिर भी अपने इस अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन में सभी पधरावनी होगी। मैं चाहता हूं कि अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन के प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ महापुरुष जो अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन या वैष्णव समाज से अनुबंधित हैं, उन लोगों का शरीर पूरा हुआ है, उनका वैकुंठोत्सव हुआ है, उनका वैकुंठवास हुआ है, उनकी शोक प्रस्तावना भी इस मंच से होना अनिवार्य है। मैं पूज्य स्वामी जी से साग्रह निवेदन करूंगा कि वह आप सबको 2 शब्द संबोधित करें। पूज्य स्वामी।
नारायण। ओम तच्छम योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नोऽस्तिद्विपदेशं सुष्वदेवं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दीपक प्रज्वलन के बाद सर्वप्रथम सम्मेलन की कार्यवाही प्रारंभ होने के प्रसंग में शोक प्रस्ताव आता है। एक परंपरा है, कहीं भी किसी भी संस्था का जब सत्र प्रारंभ होता है तो उससे जुड़े हुए जो दिवंगत महापुरुष हैं उनका स्मरण करते हुए एक शोक प्रस्ताव सर्वप्रथम पारित किया जाता है। अब अपने श्री रामानुज संप्रदाय में जहाँ मरण को मंगल के रूप में स्वीकार किया गया है, मरणम यत्र मंगलम, मरण जहाँ पर मंगल है वहाँ शोक की क्या बात है। उनके लिए शोक नहीं है, शोक तो अपने लिए है कि उनका सान्निध्य छूट गया, अब उनकी सन्निधि हमें नहीं प्राप्त हो पाएगी, इसलिए हमें शोक है, हमें कष्ट है। उन्हें तो भगवत प्राप्ति हुई, क्योंकि तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्ष, जो न्यास विद्या के अनुसार शरणागति प्राप्त कर चुका है उसके लिए उसी समय तक विलंब होता है जिस समय तक वहीं बैठा दें ऊपर। हाँ, चढ़ने में परेशानी हो तो हाँ सोफा पर बैठा दे। ये हमारे भक्तिसार स्वामी जी, इनको अन्नकूटी स्वामी हम लोग कहते थे। अन्नकूट भगवान कोसलेश का यही बनाते थे और बड़े बड़े महापुरुषों की सेवा इन्होंने की है। जो जिनके विषय में शोक प्रस्ताव पारित हो रहे हैं उन सभी महापुरुषों के यज्ञों में भी इन्होंने हिस्सा लिया है। ऐसे ये भक्तिसार स्वामी जी हैं। तो जब मृत्यु होती है उसी दिन भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा आचार्यों का हम लोगों को शास्त्रीय सिद्धांत बताया गया है आचार्यों के द्वारा। जो शास्त्र कहता है, जो निर्माण मोह, संसार से जिसका मोह नष्ट हो चुका है, भगवान के लिए ही जिसका सब कुछ हो चुका है, भगवान के ही निमित्त जिसके सारे कार्य हैं, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात तत्काल भगवत प्राप्ति उसे होती है। तभी तक भगवत प्राप्ति में देरी है जब तक वो मर नहीं जाता है। जैसे उसकी मृत्यु हुई वैसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान स्वयं उस अशक्त असमर्थ व्यक्ति को जब देखते हैं कि वो चल नहीं पा रहा है, म्रियमाण है, चलना फिरना मुश्किल है, तो श्री वाराह पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं, ततस्तम म्रियमाणम तो काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गति। उस म्रियमाण व्यक्ति जो कि
जीवन पर्यंत मेरा स्मरण करते हुए मेरा कैंकर्य किया है, वो स्मरण भी यदि नहीं कर पाता है अंतिम क्षण में, तो अहम स्मरामि, मैं उसका स्मरण करता हूं और परमाम गतिम नयामि, परम गति को ले जाता हूं। त्रिपाद विभूति में भी यही वर्णन किया है कि जब प्राण निकलता है, त्रिस्थूण विक्षोभ जिसका वर्णन किया है, टी, अंग्रेजी में टी होता है ना, टी, तो त्रिस्थूण यहाँ, यहाँ और मेरुदंड, तो इसको त्रिस्थूण कहते हैं। तीन थूनी, स्थूण कहते हैं, स्थूण, स्थूण से थूनी बन गया है, थूनी बने जो सपोर्ट में खंभा एक होता है उसमें, तो उसी को त्रिस्थूण कहा है चिरादि मार्ग में। तो यहाँ से जब प्राण निकलता है, क्योंकि ज़्यादा तगड़ा ऑपरेशन होता है तो बैकबोन में ही, मेरुदंड में ही सिरम जो होता है उसी में एनेस्थीसिया दी जाती है, मतलब बेहोशी वाला इंजेक्शन दिया जाता है। तो जब त्रिस्थूण, जब यहाँ से प्राण निकलता है तो अधिक क्लेश होता है, अधिक कष्ट होता है। उस समय अति कष्ट होने के पूर्व ही वैष्णव जनों को आनंदमय परमात्मा स्वयं लेकर के जाते हैं। ये शास्त्र में विधान किया गया है। ऐसे वैष्णव इस जीवन में भगवान की सेवा तो करते हैं, अत्र परत्र चापि नित्यम यदीय चरणों शरणम मदीयम, यहाँ भी और परलोक में भी भगवान के चरण ही सहारे के रूप में हैं। ऐसी महाविभूतियों में ये महापुरुष थे। रीवाराज गुरु पूज्य स्वामी हरिवंशाचार्य जी महाराज नित्यानुष्ठान परायण थे, नित्यानुष्ठान में लगे रहते थे, भगवान सुदर्शन का अनुष्ठान किया करते थे और एकादशी के दिन कुछ नहीं ग्रहण करते, भगवान का जो अभिषेक करते शालिग्राम का, और अभिषेक करके जल जो होता था चरणामृत, केवल वही चरणामृत ले लिया बस, 24 घंटे में वही उनकी दिनचर्या थी। ऐसा नियम उनका देखा था। हमारे स्वामी जी महाराज ने इसी तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में 1977 में 77 में जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के नाम पर, भगवान रामानुजाचार्य के नाम पर अध्यक्षता स्वीकार करते हुए विशेषांक, रामानुज विशेषांक 1977 कुंभ में, स्मरण होगा आपको, छपवाया था। अद्भुत विशेषांक था, बहुत विषय थे। और उसके बाद 78 में हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य तदंडी देवनारायणाचार्य स्वामी जी महाराज जी हरदेव मंदिर वालों को जगत गुरु का पद वैष्णव सम्मेलन में देते हुए श्री वैष्णव सम्मेलन की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। और उस समय तो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई ही। गत वर्ष उनको पुनः श्री वैष्णव सम्मेलन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और उसको निर्वाह करते हुए ही वो परम धाम गए। मेरे स्वामी जी जिस तरह से कहा करते थे, जब तक जियो तब तक सियो, उसी प्रकार से वो भी त्यागी स्वामी जी भी अपने परमपद होने के कुछ महीनों पहले उन्होंने बिजनौर के पास 150 बीघा जमीन भगवान के नाम से, भगवान का वैभव बढ़ाने के लिए, और भी बहुत कुछ काम निरंतर, वो भी श्रीरंगम क्षेत्र में उनका परम पद हुआ। ऐसी महाविभूति वही
श्री वैष्णव सम्मेलन के अध्यक्ष पद को संभालने वाले पूज्य रंगरामानुजाचार्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी, जिनका पूर्व का नाम श्री शंकरषणाचार्य स्वामी जी महाराज था, त्रिदंडी मठ की व्यवस्था भी जिनके हाथ में रहा करती थी जब हम लोग अध्ययन करते थे उस समय प्रयाग में। श्री भाष्य पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था भी बांगड़ जी के यहाँ से छात्रवृत्ति आती थी, हम लोग रामदेशिक से जाते थे त्रिदंडी मठ पढ़ने के लिए। उस समय मनोज जी थे, माधवाचार्य जी जो महिधराचार्य जो नेपाल के थे, 40 रुपए महीने छात्रवृत्ति हमको दिया करते थे वेदांत पढ़ने की उस समय। तो रामानुज संप्रदाय के लोगों में वेदांत पढ़ने की प्रवृत्ति जागृत हो और पढ़ें, किसी भी तरह पढ़ें, प्रलोभन में ही पढ़ें कम से कम, इसलिए हम लोगों को छात्रवृत्ति दी जाती थी। जैसे हमारे स्वामी जी महाराज इनको कहते थे शास्त्रीय वेदांत पढ़ते इसमें छात्रवृत्ति अलग से दिलाते थे स्वामी जी। 30 रुपए महीने उस समय स्वामी जी देते थे छात्रवृत्ति। ये मतलब 80-81 की बात है ना। तो संप्रदाय को बढ़ाने में इन आचार्यों ने इतनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे आचार्य हमारे रंगरामानुजाचार्य स्वामी जी जो दुर्वासा आश्रम तीर्थराज प्रयाग जिले में ही, हणिया के आसपास, हनुमानगंज के पास, हणिया हनुमानगंज के पास मैं एक बार गया भी हूँ आश्रम में, वहाँ दर्शन किया हूँ, उनका परम पद हुआ। और हमारे यतिराज भवन के ये लोग तो अपनी पाली खेल चुके थे, वृद्ध हो चुके थे। एक 97 वर्ष के थे, तो एक 90 वर्ष के थे, तो एक और 90 वर्ष के थे। लेकिन बड़ा दुखद पक्ष ये हुआ कि अयोध्या यतिराज भवन के महंत जी रंगनाथाचार्य जी महाराज बहुत कम उम्र में अपने, जिस समय करगिल युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान षड्यंत्र पूर्वक आक्रमण किया था, करगिल युद्ध याद होगा आप लोगों को भी। उस समय रंगनाथाचार्य जी ने अपने यहाँ करगिल हुतात्माओं की शांति के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। ऐसे हमारे रंगनाथाचार्य जी भी काल के गाल में विलीन हो गए। इसके बाद उसके पहले ही हरिद्वार के रामानुज कोट के पूज्य महंत श्री शेष नारायणाचार्य स्वामी जी महाराज, आप सब लोग जानते होंगे, रामानुज कोट हरिद्वार में त्रिदंडी थे वो भी, शेष नारायणाचार्य स्वामी। उनका परमपद हो गया। कष्ट और पीड़ा और दुर्भाग्य का विषय ये है कि आज रामानुज कोट का अस्तित्व खतरे में है। वह विरक्तों का पीठ इस समय विरक्तों के नियंत्रण से बाहर जाने की स्थिति में हो रहा है। मठ मंदिरों के मठाधीशों का यदि स्थायी रूप से कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, वो मठ के लिए खतरनाक होता है। चलते फिरते फिसल जाना, गिर जाना, ये स्वभाव है व्यक्ति का। फिर संभल करके चलते हैं, गिर गए गिरे ही रहेंगे, ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। इससे स्वरूप अपना भी नष्ट होता है, संप्रदाय परंपरा और मठ का भी नष्ट होता है। उसका प्रत्यक्ष और ज्वलंत उदाहरण आज रामानुज कोट हम सब लोगों के सामने है। फिर उनका भी, उनके बाद हमारे मतलब इस वर्ष त्रिदंडी रंगरामानुजाचार्य जी, त्रिदंडी देवनारायणाचार्य जी, त्रिदंडी शेष नारायणाचार्य जी और चौथे त्रिदंडी हमारे जगदाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य, परमाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य गोपालाचार्य
शीतदंडी जी महाराज, गोपालाचार्य रामानुजीयर, उनका परम पद हो गया, परम धाम गमन हो गया। इस प्रकार ये तो महत्वपूर्ण धर्माचार्य हैं, 5 जिनका समाचार, इसके अतिरिक्त कितने अभी ध्यान में नहीं आ रहे हैं हमारे, उनके लिए भी हम अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमें कष्ट है कि ऐसे लोगों का मार्गदर्शन मिलना बंद हुआ। उन लोगों के लिए तो परम सुख है, धन्योस्ते संप्रदायोयम मरणम यत्र मंगलम। तो संप्रदाय ही धन्य है जहाँ मरण जो है वो मंगलास्पद है, मंगलमय है। मैं भगवान वैकुंठनाथ से इन समस्त धर्माचार्यों के चिर सायुज्य, नित्य सायुज्य में जो विराजमान है, उनके स्थान पर पुनः इस भारत भूमि में ऐसी महाविभूतियों को जो संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर सकें, इन्हीं लोगों की तरह, मतलब पूज्य जगत गुरु रंगरामानुजाचार्य संकर्षणाचार्य स्वामी जी, पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री देवनारायणाचार्य स्वामी जी, पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य गोपालाचार्य स्वामी जी, ऐसे महापुरुषों की तरह रेवा राजगुरु पूज्य हरिवंशाचार्य जी महाराज जी जैसे महापुरुष, इन महापुरुषों की तरह हमारे संप्रदाय को और भी महानुभाव प्रदान करें, वैकुंठनाथ भगवान से प्रार्थना है। और इन महापुरुषों के शोक संतप्त शिष्य समुदाय को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ इन महापुरुषों के चरणों में अपनी अनंतानंत श्रद्धांजलि अखिल भारतवर्ष श्री वैष्णव सम्मेलन के मंच पर, अखिल भारतवर्ष श्री वैष्णव सम्मेलन की ओर से इन अखिल भारतीय श्री वैष्णव सम्मेलन से संबद्ध धर्माचार्यों के एवं श्री वैष्णव संत महानुभावों, सत्गृहस्थ महानुभावों की ओर से हम समर्पित करते हैं। भगवान का मंगलमय 2 बार नाम लेकर के हम उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। मौन होकर श्रद्धांजलि तो विदेशी परंपरा है, इसलिए भगवान का हम रामानुज स्वामी जिनके संबंध से मोक्ष है, जिनके चरण के संबंध से आज तक के हम सब लोगों का मोक्ष है, और जिनके मस्तक के संबंध से उनके पूर्ववर्ती आचार्यों का मोक्ष है, ऐसे रामानुज स्वामी जी का हम लोग मंगलमय नाम, जिनके नाम का अर्थ परमात्मा भी है, जिनके नाम का मतलब जीव भी है, जिनके नाम का मतलब परमात्मा द्वापर युग में है श्री राम यानी बलराम जी के अनुज माने छोटे भाई कृष्ण, और त्रेता युग में श्री राम के अनुज यानी लक्ष्मण। तो व्यापक अर्थ लिए हुए और आचार्य के संबंध को लिए हुए भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी का नाम होने से हम भगवान रामानुजाचार्य का स्मरण करते हैं। श्रीमद् रामानुज रामानुज रामानुज, श्रीमद् रामानुज रामानुज रामानुज, श्रीमद् रामानुज रामानुज रामानुज, श्रीमद् रामानुज रामानुज रामानुज। बोलिए श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए श्री रेवा राजगुरु पूज्य स्वामी हरिवंशाचार्य जी महाराज की जय। जगत गुरु स्वामी शीतदंडी देवनारायणाचार्य जी महाराज की जय। अनंत श्री भूषण स्वामी जगत गुरु रंगरामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज की जय। श्री स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज की जय। श्री स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज की जय।
जय जय श्री भाष्यकार। ओम शांति शांति।